अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं जहांगीर खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है और बुज़दिल भारत की जानिब से वादी नीलम के 17 मकामात को निशाना बनाया गया है, जिसमें टारगेट किया गया है आम शहरियों और उनके मकानात को। दूसरी जानिब हमारे बहादुर फौजियों की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और दुश्मन की जो मोर्चे हैं उनको तबाह किया गया है और कई भारतीय बुज़दिल फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अहम बात नाज़रीन, इस तमाम तर कार्रवाई में जो देखी गई है, बुज़दिल भारतीयों की जानिब से जो हथियार का इस्तेमाल किया गया वो आम हथियार नाज़रीन नहीं थे। वो हथियार वो थे जो कि आम हालात में नहीं बल्कि जंगी सूरत हाल में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है आंदा चंद घंटों में। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने तमाम कट्टा चट्ठा जो भी भारत की मज़मूम कार्रवाइयाँ हैं उसके सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। बाकायदा तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उन दहशत गर्दों की जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय फंडिंग पर पलते हैं और भारतीय फंडिंग पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करते हैं। वो तमाम तर सबूत पाकिस्तान ने इस वक्त दुनिया के सामने रख दिए हैं और दुनिया को ये बता दिया गया है कि भारत जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। दुनिया भारत को समझाए, अगर दुनिया भारत को नहीं समझाएगी तो हम खुद, हमारे फौजी जवान, हमारी अवाम भारत को जो जवाब देगी वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन, आज जो DGISPR साहब ने जो ऑडियो टेप्स सुनवाई उसमें एक इंतहाई अहम शख्स जो कि हामिद मीर का हीरो है और हामिद मीर हमेशा से उनको हीरो के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब हैं इनके साथ तो बड़ा जुल्म हो गया है, ये तो बड़े शरीफ इंसान हैं, ये तो पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी हैं, ये तो बड़े पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। लेकिन आज DGISPR की जानिब से उसी डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच की जो ऑडियो टेप है वो दुनिया को सुनवाई कि किस तरीके से वो रॉ के एजेंटों के साथ मिला हुआ है और उनके कहने पर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब तो मैं समझता हूँ कि हामिद मीर साहब को पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज़ में वो एक्सपोज हुए हैं और हमेशा से हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि भाई बड़ा जुल्म हो रहा है वहाँ पर, बलोच जो लोग हैं और जो नामालूम अफराद है वो उनको वहाँ से जो है अगवा कर लेते हैं, उनको मिसप्लेस कर दिया जाता है। अब तो उनके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए जब तमाम तर ऑडियो टेप्स सबूत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने DGISPR साहब की जानिब से रख दी गई है। कम से कम हामिद मीर साहब को इस पर अब माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे कह चुके हैं कि हम किसी को भी विदाउट एनी एविडेंस उनको वहाँ से हम अरेस्ट नहीं करते और अगर हमारे पास कोई एविडेंस, कोई ठोस शवाहिद मौजूद होते हैं तो तब हम उनको वहाँ से उठाते हैं और इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने के बाद जब अगर हमें पता चले कि इनका कोई कनेक्शन इनके साथ नहीं है तो हम उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर साहब नाज़रीन जो कि हमेशा से हमारी पाक फ़ौज को मिलान करने की कोशिश करते हैं, उनको खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि इस वक्त हमारी जो फ़ौज है वो बलोचियों के ख़िलाफ़ है? बलोची हमारे शहरी हैं, अगर इनका कोई कनेक्शन नहीं होता तो पाक फ़ौज को क्या मिलता है इन लोगों को मिसप्लेस करके, इनको यरगमाल बनाकर? तो यहाँ पर नाज़रीन हमारे इदारों को अब चाहिए कि हामिद मीर से भी पूछे कि क्यों वो इस तरीके से इन लोगों को, इन दहशत गर्दों को डिफेंड करते हैं। क्या उनको भी कोई फंडिंग तो भारत नहीं कर रहा? और उनसे पूछना चाहिए कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब की अब तमाम तर हिस्ट्री दुनिया को पता चल चुकी है। ठीक है, वो अगर कहते हैं कि वो डॉक्टर हैं, MBBS के डॉक्टर हैं, तो क्या एक डॉक्टर इस तमाम तर सूरत-हाल में शामिल नहीं हो सकता? क्या जो जाहिल शख्स है वो इतनी बड़ी प्लानिंग करता है? जाहिर सी बात है बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग ही इस तमाम तर सूरत-हाल में मुलविस होते हैं। दाइश की मिसाल आप ले लें, दाइश में कितने बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी रेडिकुलस बयानात हैं हामिद मीर के। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल JK Point सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।